आगे विक्की शौर्य को देखते हुए, आज बहुत कुछ अजीब हो रहा है। पहले ये अजीब लड़की जो सिर्फ दिखने में मासूम है, लेकिन इसकी बातें और हरकतें तौबा तौबा। और दूसरे आप, पता नहीं ऐसा क्या खा लिया जो इतना हंस रहे हैं। इतना तो आप 9-10 साल में नहीं हंसे हैं जितना आज आपकी हंसी देख ली मैंने। सच में आज तो। कहते हुए विक्की चुप हो गया। उसने डरकर अपना थूक खटक लिया, क्योंकि शौर्य उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। शौर्य सर्द आवाज में, दोबारा उस लड़की के बारे में तुम्हारे मुंह से कुछ उल्टा सीधा नहीं सुन लूं, ये बात याद रखना। और रात तक मुझे इस लड़की के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसकी पसंद नापसंद, हर एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। अगर कुछ भी गलत हुआ तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हो जाएगा। विक्की ने डरकर अपना थूक खटक लिया और धीरे से हाँ में सर हिलाया। शौर्य गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। विक्की वहीं खड़ा उसे जाते देखता रहा। विक्की खुद से, अब कहाँ से उस लड़की के बारे में पता करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सोचते हुए विक्की इनायत के घर की तरफ देखने लगा, फिर फ़ोन निकालकर किसी से बात करने लगा। वहीं इनायत अपने घर पहुंची। उसका घर ना ही ज़्यादा छोटा था और ना ही ज़्यादा बड़ा था, लेकिन बहुत खूबसूरत था। बाहर दोनों तरफ खूबसूरत सा बगीचा और एक साइड झूला। इनायत मुस्कुराते हुए अंदर गई तो उसे लिविंग एरिया में बैठा अपना छोटा भाई दिखाई दिया। उसे देखकर इनायत की मुस्कान और ज़्यादा गहरी हो गई। उसने थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहा, आराध्या। 12-13 साल के एक लड़के ने सर उठाकर देखा और खुशी से कहा, दी। इनायत उसके पास बैठते हुए, क्या कर रहा है मेरा छोटा भाई? आराध्या मुंह बनाते हुए, ये मैथ का काम जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इनायत उसके गाल खींचते हुए, ये तो पसंद आए या ना आए, फिर भी करना तो पड़ेगा ही, तभी तो इंटेलिजेंट बनोगे। आराध्या अपने गाल छुड़ाकर, दी मैं अब बड़ा हो गया हूँ, आप अब मेरे गाल मत खींचा करो। इनायत उसके गाल पर किस करते हुए, बेटू तुम चाहे कितने ही बड़े हो जाओ, मैं तो ऐसे ही प्यार करूंगी तुमसे। आराध्या अपने गाल को रगड़कर चिढ़ते हुए, दी। इनायत खिलखिला उठी, लेकिन तभी इनायत की हंसी एकदम से बंद हो गई। उसका चेहरा शांत पड़ गया। उसके पापा दिनेश शर्मा ने सीढ़ियों से उतरते हुए गहरी आवाज में कहा, इनायत इतनी देर कहाँ लगा दी आज, और आपकी स्कूटी की भी आवाज़ नहीं आई? इनायत खड़े होते हुए सर झुकाकर, पापा वो जाते टाइम स्कूटी खराब हो गई, इसलिए उसे आते टाइम गैरेज में देकर आई हूँ। आने में भी इसलिए ही देर हो गई, कल स्कूटी मिल जाएगी। दिनेश जी ने सर हिला दिया। इनायत अपने रूम की तरफ जाने लगी, तभी दिनेश जी ने पीछे से कहा, आप अपनी दवाई टाइम से ले रही हैं ना, कहीं बंद तो नहीं करती है? आपको पता है ना कि अगर आपने दवाई नहीं ली तो क्या हो जाता है आपको? इनायत धीमी आवाज़ में, मैं अपनी दवाई हर रोज़ ले रही हूँ पापा, मैं जाऊँ ऊपर? दिनेश जी ने उसे जाने का इशारा किया तो इनायत जल्दी से वहाँ से निकल गई। आराध्या ने अपना सर बुक में गड़ा दिया, क्योंकि उसे पता था कि उसके पापा बहुत गुस्से वाले हैं, इसलिए दोनों भाई बहन जितना हो सके अपने पापा से बचते थे। दिनेश जी आराध्या के सर पर हाथ फेरते हुए, तो बेटा जी पढ़ाई कैसी चल रही है? आराध्या ने बिना सर उठाए ठीक कहा। तो दिनेश जी ने आगे कहा, याद रखना आराध्या, अगर दोबारा आपकी कोई शिकायत आई स्कूल से तो मैं आपको बोर्डिंग में भेज दूंगा, फिर आपके साथ वहाँ क्या होगा आपको अच्छे से पता है। आराध्या डरकर, बिल्कुल भी शिकायत नहीं आएगी बाबा जी, मैं अच्छे बच्चे की तरह रहूंगा। इनायत अपने रूम में बेड पर बैठी हुई थी। उसे शौर्य की मुस्कुराहट और उसकी गहरी बातें बार बार सुनाई दे रही थी। इनायत अपने सर पर हल्के से थप्पड़ मारकर, बस कर इनायत, ज्यादा मत सोच उस बेशर्म लड़के के बारे में। पहली बार में कौन ऐसी बातें करता है, दिखने में ही हैंडसम है, देखना बहुत गर्लफ्रेंड होंगी उनकी। अपना सर झटककर इनायत पढ़ाई करने बैठ गई। रात को इनायत आराम से सो रही थी। धीरे धीरे उसका चेहरा पसीने से भीग गया। उसका जिस्म बुरी तरह कांपने लगा। उसे अपना जिस्म जलता हुआ महसूस हो रहा था। इनायत दर्द भरी आवाज में, मम्मा, पापा, बचाओ, मेरी मम्मा को आग, नहीं, जोर से चीखते हुए इनायत की आंखें खुली और वो उठकर बैठ गई। उसने इधर उधर देखा, वो अपने रूम में थी। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए धीमी आवाज में कहा, ये क्या सपना था? मुझे क्यों आते हैं ऐसे सपने? कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं देता, सब कुछ धुंधला सा। तभी उसकी नज़र साइड टेबल पर रखी उसकी दवाइयों पर गई। उसने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, आज फिर ये दवाई भूल गई, पापा को पता चला तो गुस्सा करेंगे, अब ले लेती हूँ। कहते हुए इनायत ने दवाई लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। इनायत घड़ी की तरफ देखते हुए, 11 बजे कौन फ़ोन कर रहा है? नंबर भी सेव नहीं है, उठाना चाहिए या नहीं? खुद से सवाल जवाब करती हुई इनायत ने फ़ोन उठाकर कान पर लगाया। तभी उसका दिल ज़ोरों से धड़क उठा, आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। जारी है। अगर ये पार्ट पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।